हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, टेक्सोनॉमी। और ये सेकंड ग्रेड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक हमने देखा कि जो डेफिनेशन है लाइफ की और क्लासिफिकेशन की जो नीड है और स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखी हमने। और जो टेक्सोनॉमी के टूल्स हैं, जैसे म्यूज़ियम, ज़ू, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, इनके बारे में पढ़ा। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 5 किंगडम सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। जब से सिविलाइजेशन हुई स्टार्ट हुई है, तब से ही जो है बहुत सारे अटेम्प्ट जो हैं टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल हैं, उन्होंने यहाँ पे कोशिश की और जो है क्लासीफाई करने को। इन ये अर्लीस्ट अटेम्प्ट था इनका मोर साइंटिफिक बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं उनको देखा और उसके बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया प्लांट्स को इन ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में। और एनिमल्स को जो है इन्होंने रेड ब्लडेड और नॉट जो है रेड ब्लडेड, उन दो कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया इनको। देन इनके बाद आए जो है कार्लस लीनियस। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टम दिया। इन्होंने इनको डिवाइड किया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट और एनिमेलिया में। ये इजी टू अंडरस्टैंड था। इसमें जो है सारे प्लांट्स और एनिमल्स को जो है इंक्लूड किया गया था प्लांट ए और एनिमेलिया में। और ये अभी रिसेंटली तक जो है यूज़ किया जाता था। तो इसमें जो है इसकी ये इजी है अंडरस्टैंड करने में, बट इनएडिक्वेट है ये। यानी कि इसमें देखो क्या है कि इन्होंने यू कैरेट और प्रो कैरेट में डिस्टिंग्विशन नहीं किया, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक ही साथ रख दिया। और फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी है और जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई है, उनको भी साथ में इन्होंने, मतलब सबको साथ में रख दिया। तो कोई भेदभाव नहीं किया इन्होंने, इसलिए ये इनएडिक्वेट है। जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल्स में इजीली यहाँ पे हुआ था और बहुत इजी था टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो जबकि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं सेम कैटेगरी में नहीं आ रहे, फिर भी उनको साथ में रख दिया गया, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी जो है दिक्कत भरा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ही देखते हुए क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल स्ट्रक्चर है वो भी इंक्लूड किया जाता है अब जो है क्लासिफिकेशन में। नेचर ऑफ जो वॉल है, जो सेल वॉल है, उसका कैसा जो है नेचर है, उसके बेसिस पे भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यूज़ करा जाता है फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है किस तरह का है एनिमल का, उसके बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन होता है। देन हैबिटेट, किस तरह के जो वातावरण में वो रहता है, कौन सा जो है उसका स्थान है रहने का। एंड देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी वो किस तरह से जो है रिप्रोड्यूस हो रहा है, फिशन हो रहा है, बाइनरी जो है बडिंग हो रही है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके साथ साथ जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, इनको भी जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसमें बहुत सारे जो है चेंजेस आते रहे हैं ओवर टाइम। तो ये आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा, ये जो चेंज है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स हैं उनके बारे में, तो ये टाइम टू टाइम जो है ये जो जो क्लासिफिकेशन का मेथड है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी चेंज होगा। ये चेंज होता रहता है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स जो है यहाँ पे, जब तक हम उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये सारे जो कैटेगरीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, ये इनमें और भी कैरेक्टर्स जो वो इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन जो प्लांट और जो एनिमल किंगडम है वो जो है कांस्टेंट है। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर दीज हैव चेंज्ड। तो ये मतलब
किंगडम तो दो रहेंगी, प्लांट और एनिमल किंगडम तो है ही हमारे पास, पर अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो हम रखते हैं उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ी है, तो उनका जो है क्लासिफिकेशन हो गया, उनको हम पर्टिकुलर और जो है किंगडम्स हमने इंट्रोड्यूस कर दी हैं, तो उनमें हम रखते हैं। अब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख कर ही हमने सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स में जो है रखना शुरू नहीं किया, तो इसमें चेंज हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आया है। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, एंड देन देयर इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. बिटाकर ने दिया है 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने नाम दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने यूज़ किए जो हमने पढ़ लिए थे अभी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनके वो इन्होंने यूज़ किए हैं। सो जो मेन क्राइटेरिया है जो क्लासिफिकेशन का, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक जो है रिलेशनशिप्स। सो अब हम जो है देखो, मोनेरा में इन्होंने क्या करा कि सारे जो प्रोटिस्ट हैं, जो जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनको रखा, और बाकी जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोटिक्स को जो है रखा गया है, मतलब उनका सेल टाइप जो है यूकैरियोटिक टाइप था। देन मोनेरा में जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलर है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी रहती हैं। प्रोटिस्टा में वो कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में प्रेजेंट नहीं है। फंजाई में जो है ये प्रेजेंट है, बट सेलुलोज की नहीं, वो काइटिन की बनी होती है। एंड देन प्लांट में जो है वो सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और एनिमल्स में जो है ये एब्सेंट होती है। देन इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मोनेरा के अलावा बाकी सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये दोनों सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए हैं, और जो फंजाई है उसमें मल्टी सेलुलर और जो लूज टिश्यू वाले जो एनिमल्स हैं, यानी यहाँ तक जो है टिश्यू लेवल आ गया है फंजाई तक। एंड देन प्लांट में जो है टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल के, एंड देन एनिमेलिया जो है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, देखो मोनेरा जो है सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, और इसमें सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं मोनेरा में। एंड देन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक, यानी ऑटोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक जो है दोनों है प्रोटिस्टा में। एंड फंजाई में ये सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। एंड प्लांट जो है सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है। एंड एनिमेलिया सारे हेट्रोट्रॉपिक हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक और या फिर सैप्रोफिटिक, और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है। सो पहले क्या था कि प्लांट्स में जो है सब आ जाते थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सब में जो है सेल वॉल है, तो इसलिए इन सबको जो है एक साथ रख दिया गया था। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या है कि पहले ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, इन सबको प्लांट में रख दिया गया था। सो क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सो इनको हमने इसलिए रखा था क्योंकि बट लेकिन ये जो है वाइडली डिफ़र होते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक में। सो जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा, इनको साथ में लिया है विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक्स। सो ये इनको जो है हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर को भी साथ में रख दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक जो साइनोबैक्टीरिया, इनको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया, जैसे क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगायरा है अंडर एल्गा। एंड देन हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को भी एक साथ रख दिया, जैसे फंजाई है, इनकी कार्टिनियस वॉल है, एंड ग्रीन प्लांट जिनकी सेलुलोजिक वॉल है। सो ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़े वो जो है यूज़ किए गए, और इनको डिफरेंट 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिर दिया गया था।
तो अब टाइम के साथ साथ जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन के साथ साथ जो है फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ और फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनको भी कंसिडर किया गया। तो अब जो है क्या हुआ कि मोनेरा में जो है सारे प्रोकैरियोटिक आ गए, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। सो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए। सो इससे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि अर्लियर एल्गे में रखे जाते थे उनको साथ में लिया है प्रोटिस्टा में, और अमीबा और पैरामीशियम जो कि एनिमेलिया में थे यहाँ पे आ गए। सो क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ चेंज हो गया, इसलिए ये जो है प्लेसिंग जो है एनिमल्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी चेंज हो गई। सो यहाँ पे सारे फैक्टर कंसिडर किए गए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड देन रिप्रोडक्टिव। तो ये अब तक समझ में आ गया होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन वो क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में जो है क्या है कि बैक्टीरिया है, ये सोल मेंबर्स है इस किंगडम के, यानी इसमें सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। सो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और अगर हम एक मुट्ठी भर रेत ले लें तो उसमें भी ये जो है मतलब हंड्रेड्स के नंबर में जो है हमको मिल जाएंगे। और ये जो है एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, यानी पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग जो होती हैं उसमें भी ये रह सकते हैं, एंड देन डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, स्नो में भी रह सकते हैं, एंड डीप ओशन में भी जो है ये पाए जाते हैं। तो ये सब जगह पाए जाते हैं, यानी ये एक तरह से ओमनी प्रेजेंट हो गए हैं ये। सो ये एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है मतलब एक लिविंग या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है ये रह सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है उनको 4 कैटेगरीज में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है। देखो कोकस जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, एंड बेसिलस जो है दे आर रॉड शेप्ड। सो इसका एग्जाम्पल जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो है, एंड देन है विब्रियम। विब्रियम जो है ऐसे कॉमा शेप के होते हैं, एंड स्पाइरलम जो है दे आर स्पाइरल इन शेप। सो 4 जो है इनकी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की बैक्टीरिया की। सो ये देखो ये है कोकाई, एंड दिस इज बेसिलाई, और ये इनके स्पोर्स हैं, एंड देन दिस इज स्पाइरेला, एंड दिस इज विब्रियो, कॉमा शेप के। सो बैक्टीरिया का जो शेप है देखो बहुत सिंपल है, गोल हो गया, कॉमा जैसा हो गया, रॉड जैसा हो गया, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके कंपेयर में बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, है ना। एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी ये शो करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं वो, और जो वास्ट जो मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। They do not synthesize their own food, but they depend on other organisms or dead organic matter for food. तो इस तरह से ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हैं, पर मोस्टली ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। देन है हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया, ये जो है मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में जो है रहते हैं, लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं ये, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया जो है जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं, है ना। एक्सट्रीमली हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, और मार्शी एरियाज़ में रह सकते हैं जिनको हम मीथेनोजेंस कहते हैं। सो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, और ये जो फीचर है इनके लिए जो सेल वॉल का जो इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है यही इनको जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है सर्वाइवल में हेल्प करता है। सो जो मीथेनोजेंस है वो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, जो जुगाली करते हैं एनिमल्स, उनकी जो गट्स है उनमें रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो बायोगैस है। उनके जो गोबर से जो बायोगैस निकलती है वो इन्हीं जो है मीथेनोजेंस की वजह से जो है निकलती है। तो आर्की बैक्टीरिया के बाद एक और होता है यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं।
सो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें क्या होता है कि देखो रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजुलम होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटाइल होता है ये। अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजुलम प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज जो है नहीं होगा, यानी मूवमेंट में जो हेल्प करता है फ्लैजुलम। तो देखो रिजिड सेल वॉल जो है इसकी वजह से क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए होता है विच इज़ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें जो है ये फोटोसिंथेटिक, सो ये हो सकता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए। एंड दूसरे जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यू बैक्टीरिया, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को, एंड दे आर हेटेरोट्रॉप्स। सो जो साइनोबैक्टीरिया है, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। और कॉलोनियल होंगे तो इनमें जो है जिलेटिनस शीट होती है, जिससे ये आपस में जो है ये जुड़े रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं उससे। और ये ऑफन जो है ब्लूम करते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, एंड जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो है मदद कर सकते हैं। एंड स्पेशलाइज सेल्स कॉल हेट्रोसिस्ट, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है मदद करते हैं। और फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल सब में पाए जाते हैं ये। एंड देन जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, ये फिक्स करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया को, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं ये, और एटीपी रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। सो ये रिसाइकलिंग जो होता है जो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर, उसमें ये एक जो है ग्रेट रोल प्ले करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एंड देन दे आर हेटेरोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट हैं, और मोस्टली जो है ये डीकम्पोजर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, और बहुत सारे जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखते हैं इन ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जैसे कि मिल्क जो है कर्ड में चेंज होना, ये बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है हेल्प करते हैं इन लेग्यूम्स। सो और कुछ जो है पैथोजेंस होते हैं जो कि डैमेज करते हैं टू ह्यूमन बींग्स, जैसे क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनमें जैसे क्लोरेला है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है, ये जो है डिजीज़ेज़ होती हैं बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है मेनली थ्रू फिजन एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में, जो है ये स्पोर्ट्स के थ्रू भी जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मेनली इनका जो रिप्रोडक्शन है वो फिजन से होता है। बट अनफेवरेबल आएगी कंडीशन तो ये स्पोर्ट्स से जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये इनके पास एक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी जो है पावर होती है बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, जो है ये मेथड से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है डीएनए ट्रांसफ़र से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देन लास्ट जो है इसका वो है माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा में जो है क्या है कि सेल वॉल नहीं होती है इसमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती है, इट लैक्स सेल वॉल कम्प्लीटली, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड ये जो है पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ये हमने पढ़ा मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।